देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन 8th क्लास में 9 लेसन है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देख लो अलजेब्रा क्या कहते हैं। तो जब कभी हम मैथ में ए से जेड यानी ए टू जेड इनके बारे में पढ़ते हैं, मैथ में नंबर के ना चुनौती करके इसको भी मिलाकर पढ़ लेते हैं नंबर के साथ साथ, तब उसको कहते हैं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अलजेब्रा को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें दो तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला क्या कि मोनोमियल, जैसे टर्म क्या होता है, टर्म को समझते हैं। तो टर्म में क्या देखना चाहता है कि ये कितना बार लिखा हुआ है। जैसे हम एक बार लिख दिए, 1 लिख दिए, ए लिख दिए, बी लिख दिए, अदरवाइज जो हम लिखते हैं एक बार लिखे हैं। तो एक बार अगर हम किसी चीज को लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल। दैट्स क्लियर। मोनोमियल अकेला है मोनोमियल। मोनोमियल को हिंदी में बोलते हैं एक पदी। मोनोमियल जब भी आएगा, आप हिंदी में अगर पढ़ रहे हैं तो आप स्पष्ट याद रखिएगा, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, एक पदी, अकेला। तो इसमें अकेला शब्द दिखाई दे रहा है कि क्या हो जाएगा, मोनोमियल। आगे देखिए, अगर इसमें प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन टर्म कितने टाइम में लिखा है, 2 टाइम में लिखा है। तो 2 टाइम में टर्म जब लिखा रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। दैट्स क्लियर। बाइनोमियल प्लस में लिखे माइनस में लिखे क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। अब आगे समझ लीजिए, इसी चीज में x² + x + 1 ऐसा लिखा है, यानी जिसकी संख्या 3 बार लिखी हुई हो, 1 2 3 बार लिखी गई हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल यानी इसको त्रिपदी बोलते हैं, जिसमें 3 गो पद हो। 3 पद दिख रहा है, 1 2 3 पद है तो क्या बोलेंगे उसको, ट्रिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी में एक पद और बाई द वे जोड़ दे, ज्यादा लंबा दे दिया हो और 3 से ज्यादा है, तो उस तरह कभी भी क्वेश्चन में आएगा तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। किस तरह का कोई डाउट नहीं ना, आप समझिए। तो मोनोमियल समझ में आ गया। मोनोमियल 1 हो तो, बाइनोमियल 2 हो तो, और 3 हो तो ट्रिनोमियल। और उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। और 3 से ज्यादा हो यानी 4 हो तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिनोमियल, और सॉरी पॉलिनोमियल। 1 हो मोनोमियल, 2 हो बाइनोमियल, 3 हो ट्रिनोमियल और 4 हो पॉलिनोमियल। हिंदू में बोलते हैं, हिंदी में कैसे बोलते हैं देखिए, मोनोमियल को बोलते हैं एक पदी, बाइनोमियल को बोलते हैं द्विपदी, ट्रिनोमियल को बोलते हैं त्रिपदी, और पॉलिनोमियल को बोलते हैं बहुपदी। बहुपदी यानी 3 से भी ज्यादा है। अब कितने ज्यादा होंगे इसकी कोई गिनती नहीं। दैट्स क्लियर ना। अब कोई डाउट नहीं ना किसी को। ओके, आप समझ लीजिए कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, यानी कि अब इसमें देखिए, इसमें कोई किस नंबर का गुणांक है, देखिए 1 का है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक होता है, यानी किसी नंबर में वो जो गुणा किया रहता है उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे 2x दिया है, तो x के आगे क्या गुणा किया है, 2 से किया है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 2। अब यहाँ पर 4x² है, ठीक है, तो x² का क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट हो गया 4। दूसरे एग्जांपल में समझ लेते हैं, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। क्या होता है, x/2 दे देता है और कहता है कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो बच्चे ध्यान देते हैं कि x के पास में देखेंगे, नीचे देखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या छुपा है, 1, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1/2। ओके, इस तरह से हम आराम से कोफिशिएंट को लिख सकते हैं। अब टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल में आपको ये पढ़ना होता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। खास करके 3 को ही हम लोग को इस क्लास में पढ़ना है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, इसी को समझ लेते हैं। इसलिए कि कैसे प्लस करते हैं, a + a, इन दोनों को जब प्लस स्पष्ट रूप से दिखेगा तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, a + a क्या हो जाएगा, 2a।
2a माइनस a, यानी 2 में से a गया, कितना बचा a। प्लस करना हो तो प्लस कर लेंगे, माइनस करना हो तो माइनस कर लेंगे। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो स्पष्ट सामने होता है, ठीक है ना, और ये सिंगल का सिंगल ही रहता है। लेकिन यदि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो ये सिंगल नहीं रहता है, ये स्क्वायर में बदल जाता है। ए को करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एक्स को करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स 3 टाइम दे दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो इस तरह से ये आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए एक और चीज आपको मिलेगा इसमें, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म मतलब क्या होता है एक जैसा, और अनलाइक टर्म का मतलब होता है अनेक, माने दूसरे तरह का, जिसे लाइक पढ़ते हैं। लाइक क्या होता है, अगर एक जैसा लिखा है, सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, एक जैसा लिखा है तो पहले लाइक बनेगा, यानी कि इसका लाइक बनेंगे तो क्या होगा a प्लस a, और फिर x प्लस x, ये दोनों एक जैसा बनेंगे, प्लस 2x। इन दोनों को देख रहे हैं आप। अगर इसमें से कैसे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमको क्या टर्म देखना है, लाइक टर्म देखना है। ओके, तो a और a एक जगह लिखे और x और x को एक जगह लिखे, a को छोड़ प्लस करिए और x को प्लस कर दिए, ठीक है ना। इस तरह से आपका बन जाएगा आंसर, तो ये लाइक हो जाता है। दूसरे भी एग्जांपल में सुनिए, a प्लस a कितना हो बार दिया है, एक जैसा अगर वर्ड लिखा हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका लाइक रहेगा। एक जैसा लिखा है तो क्या होगा लाइक होगा, और आप इसको प्लस इत्मीनान से कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई में भी दे देता है, किस तरह से दे देता है, तो मल्टीप्लाई में दे या प्लस में दे, लेकिन एक जैसा दिया है तो उसको क्या बोलेंगे लाइक बोलेंगे। अब समझते हैं अनलाइक। अनलाइक क्या होता है, जिसको हम लाइक ना कर पाए उसे अनलाइक कहेंगे, है कि नहीं। अब देखिए जैसे a आप प्लस y दे दे, x प्लस y दे दे, a प्लस p दे दे, इस तरह से अलग अलग चीज दे दिया, एक जैसा कोई नहीं दिया। कोई एक जैसा दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, तो जब एक जैसा नहीं दिखता है ना तो उसको बोलते हैं अनलाइक। तो किसी भी क्वेश्चन को बनाते समय खास करके प्लस और माइनस, इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये टर्म जो है लाइक है कि नहीं है। जब अगर टर्म लाइक होगा तो प्लस माइनस होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। एक और एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं, a प्लस x प्लस 2x प्लस a, इस तरह से दे दिया है, ठीक है ना। इसको सुनिए, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग लाइक करेंगे, यानी a के साथ में a लाएंगे और x के साथ में x ला लिए, फिर ये 2a हो गया, 2a प्लस ये एक x, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 छिपा है, तो 1 और 2 कितना होता है 3x, ये आपका हो गया प्लस हो गया। अब देखिए ये a है और ये x है, दोनों एक जैसे नहीं है, ये क्या हो जाएंगे अनलाइक हो जाएंगे। अब इसके बाद इसको सोल्व हम नहीं कर सकते। देखिए अब हम लोगों को इसमें आइडेंटिटी का कुछ फार्मूला याद रखना होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तीसरा एक इंपॉर्टेंट आता है जिसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट्स क्लियर, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। इसमें से एक फार्मूला हम आपको सिखा देते हैं कैसे आता है। मान लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों इतना होता है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई कीजिए। a को ऐसे करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, बीच में प्लस है तो a को b से करेंगे ab, फिर अब b से करेंगे इसको ab, अब b को b से करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ओके, अब ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस ab और ab मिलकर कितना हो जाएंगे 2ab, और लास्ट में क्या है b स्क्वायर। तो
आप इस तरह से कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तो इस चीज का यूज करके फटाक से फॉर्मूला को निकाल